नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम जानते हैं कि पूरा देश कोविड-19 से लड़ रहा है और स्पेशली अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में कोविड तो है ही, उसके अलावा आपका स्कार्सिटी है, पॉवर्टी है और लोग कोविड से तो मर रहे हैं लेकिन वो भूख से भी ज़्यादा मर रहे हैं। ठीक है, तो इन बीच में मिस्टर प्रकाश सर, जिनको मैं पिछले 2 साल से जान रही हूँ, मैं पिछले 2 साल से उन्हें फॉलो कर रही हूँ, तो मैंने उन्हें देखा है कि गरीब लोगों के बीच में जा कर के उनका ट्रीटमेंट कराना, उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाना उनके घर में, ये सारी चीज़ें मैं उनको पिछले 2 साल से करते हुए देख रही हूँ। मिस्टर प्रकाश सर एक टीचर है और वो चंपारण से बिलोंग करते हैं। ना तो कोई वो पॉलिटिकल लीडर है, ना तो वो कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर है। ठीक है, तो ज़रूरी है कि अगर हम किसी की मदद करें तो इसके लिए हमें कोई पावर की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है। मैं मिस्टर प्रकाश सर को देख रही हूँ, वो लोगों के घर में ज़रूरत की चीज़ों को पहुँचाना और गरीब लोगों की मदद करना और लोगों की ट्रीटमेंट कराना, पीएमसीएच जा कर के कोविड के पेशेंट का हालचाल लेना और उनका ख्याल रखना। मैं उनके इस काम के लिए उन्हें अप्रिसिएट करना चाहती हूँ और वो काफ़ी युवा का इंस्पिरेशन हो चुके हैं और इनके लिए मैंने थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू सर आपके इस काम के लिए और बेस्ट ऑफ लक। प्रकाश सर जो चंपारण जिले के रहने वाले हैं, वो आज बहुत से लोगों के लिए संकट मसीहा बने हुए हैं। हमारी भी बड़ी मम्मी को डॉक्टर ने कोरोना पॉजिटिव बताया था, जांच में भी आया था कोरोना पॉजिटिव का, लेकिन जैसे ही प्रकाश सर को मालूम चला, प्रकाश सर ने सीनियर डॉक्टर से राय लेकर तुरंत ही हमारी बड़ी मम्मी का उपचार कराया और आज हमारी बड़ी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं प्रकाश सर को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं दुआ करती हूँ प्रकाश सर को भगवान जितनी भी लंबी उम्र दे। मैं अजीत शर्मा बिहार निर्मली का रहने वाला हूँ और मैं पिछले 10 दिनों से दरभंगा के डीएमसीएच में एडमिट कोविड वार्ड में हूँ। और ये कि मेरे एक परम मित्र हैं पटना में, प्रकाश भाई, जो चंपारण सत्याग्रह नाम का एक संगठन भी चलाते हैं और वो पेशे से एक शिक्षक हैं लेकिन बहुत बड़े समाज सेवी हैं। वहाँ पे लगभग रोज़ वो 15 से 20 से भी ज़्यादा कोरोना के पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाते हैं। उनकी देखरेख की भी ज़रूरत पड़ती है तो वो खुद ही जाते हैं, लेकिन चाह रहा हूँ कि वो एक मेरे नज़र में एक ऐसे समाज सेवी हैं जो अभी तक मैंने जितने लोगों को देखा है, उन्होंने अपने तबीयत की चिंता नहीं की कि कोरोना पेशेंट की मदद करते हुए भी वो भी पीड़ित हो जाएंगे या। और हमारे प्रकाश भाई के लिए आप सभी दुआ करें ताकि वो जल्दी से ठीक होकर फिर से अपने कामों को करें। आपको एक बात और बता दूं कि वो बीमार होते हुए भी वो अस्पताल में एडमिट थे, फिर भी उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की है। इस संगठन का मैं आदापुर में भी इसे लॉन्च करवाने जा रहा हूँ। जब वो ठीक होके आएंगे तो आदापुर में एक मीटिंग होगी जिसमें आप सभी भाइयों को मैं इन्वाइट करूँगा। चंपारण सत्याग्रह मोर्चा की तरफ से ये जो हमारे प्रकाश बाबू है, जो आज से पिछले 5 दिन पहले एक मरीज को लेके पीछे भागे लेकिन अपनी भी जान। नमस्कार साथियों, आज पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। अगर इस कोरोना महामारी में मैं बिहार की बात करूं तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम प्रकाश सर है। इन्होंने एक संगठन बनाई है जिसका नाम चंपारण सत्याग्रह मोर्चा है। इस संगठन के माध्यम से गरीब और असहाय लोगों की मदद की जा रही है, जिसके द्वारा प्रकाश सर के द्वारा लोगों तक भोजन, ऑक्सीजन तथा एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई जा रही है। ये पेशे से एक शिक्षक है लेकिन लोगों के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं और पहले भी किए थे, जिसमें हम लोगों ने भी योगदान दिया है और आगे भी देते रहेंगे। इसके लिए मैं प्रकाश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद साथियों। अध्यक्ष प्रकाश सर जो कि बहुत से गरीब मसीहाओं की मदद की है और
हमारे प्रकाश भैया जो कि निमोया पंचायत पश्चिमी में एम्बुलेंस, फ्री एम्बुलेंस की व्यवस्था किए, ऑक्सीजन की व्यवस्था, यानी बहुत सी चीज़ों, गरीब के पास जिनको खाने की, राशन पानी की कोई सुविधा नहीं थी, जिनको राशन पानी दिलवाने की व्यवस्था भी किए और बहुत सा कार्य किए, जिसके और सी बहुत कार्य जो कि किए। और इनके लिए मैं अपने चंपारण सत्याग्रह संरक्षक के अध्यक्ष प्रकाश भैया को आप सभी को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम। आज से पूरे बिहार में बिहार सरकार के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, लेकिन हम अपने संगठन चंपारण सत्याग्रह मोर्चा के तहत जो गरीब हैं, असहाय हैं, जो रिक्शा चालक हैं, जो ठेला चालक हैं, जो मजदूरी करते थे और फुटपाथ पर ही सो जाते थे, उन लोगों के लिए निःशुल्क भोजन बैंक की व्यवस्था की है। चूँकि ये जो कोरोना पैंडेमिक है, ये महामारी है, यह एक विशाल रूप धारण कर ली है, इसलिए लोगों की भीड़ ज़्यादा न हो वर्तमान समय में, इसको ध्यान में देखते हुए 10 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा गया है। जो व्यक्ति को खाना दिया जाएगा उनको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। जिनके पास मोबाइल नंबर नहीं है उनको अपना आधार जमा करना पड़ेगा और उनको 10 रुपये के रजिस्ट्रेशन चार्ज में सुबह और शाम भरपेट भोजन दिया जाएगा। हमारे संगठन के माध्यम से बहुत से लोग भोजन की व्यवस्था इस कोरोना महामारी में कर रहे हैं। पप्पू यादव जी भी देख रहे हैं कि कोरोना महामारी में लोगों के लिए बढ़ चढ़ कर आगे आए हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ कोविड के पेशेंट के लिए ही व्यवस्था की है। मैंने सोचा कि नहीं, कोविड पेशेंट के साथ साथ जो रिक्शा चालक है, जो ठेला चालक है, जो फुटपाथ पर भूखे सो जाते हैं, उन लोगों को कौन सुनेगा। क्योंकि हम लोग साधारण आदमी हैं तो साधारण बात करते हैं, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े बात करते हैं, लेकिन हम लोग साधारण आदमी हैं, ज़मीन स्तर पर रहते हैं, इसलिए ज़मीनी स्तर के लोगों को पहचानने की हम लोग के पास क्षमता है। तो आज से हमारा संगठन और हमारे संगठन के जितने भी लोग हैं पटना में 7 बजे के बाद खाना का वितरण का काम करेंगे। पटना प्रशासन के द्वारा मैंने अनुमति भी मांग ली है और अनुमति स्वीकार कर ली गई है। तो मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि आपके जो भी परिवार पटना में लॉकडाउन की वजह से या तो फंस गए हैं या उनको खाने पीने की समस्या हो रही है, वो ज़रूर हमारे संगठन तक इस बात को रखें, उनको ज़रूर मदद पहुंचाई जाएगी। और मैं चलते चलते ये बात बता देना चाहता हूं कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम ऐसे असहायों के लिए, फुटपाथ पर रहने वालों के लिए भोजन की व्यवस्था करते रहेंगे। और लॉकडाउन के बाद भी जो फुटपाथ पे रहते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो ठेला चलाते हैं, उनके लिए कंटिन्यू हमारा भोजन बैंक चलता रहेगा। अभी मैं कुछ दिन पहले बीमार था, बीमार होने के बाद कल से ही मैं स्वस्थ हुआ हूँ, लेकिन अभी भी पूर्णतः स्वस्थ नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही मैं स्वस्थ हुआ, पटना के अधिकांश जगह जहाँ लोग फुटपाथ रैन बसेरा बनाकर रहते हैं, जहाँ लोगों की खाने की समस्या है, मैं उन लोगों से मिला हूँ। आप लोग मेरा फेसबुक लाइव भी चेक कर सकते हैं। और सभी लोगों का मैंने जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर कराया, सभी लोगों का मैंने मोबाइल नंबर लिया खुद जाकर। जबकि ये महामारी में किसको संक्रमण है, किसको संक्रमण नहीं है, कोई नहीं जानता है। लेकिन अपनी जान की बाजी लगाकर, ये राजनीति नहीं है। राजनीति वो लोग करते हैं जो NMCH में जा रहे हैं, PMCH में जा रहे हैं, पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, साथ में मीडिया लेकर चलते हैं। उन लोगों को TRP कमाना है। मैं कोई मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में मैं अपनी बातों को नहीं रखता हूं, जबकि सारे प्रिंट मीडिया अधिकांश हमको जानते हैं, बोलते हैं कि सर अपना मैटर दीजिए। तो रियल में गरीबों की सेवा होना चाहिए।
ये संकट और ये जो महामारी आया है, जो कोरोना आया है, चेहरा चमकाने के लिए नहीं आया है। ये अवसर आया है कि आप समाज में जो बहुत बड़े अपने आप को जो समाज सेवी मानते थे, अपने नाम में जो बड़े बड़े जो समाज सेवी की डिग्री लगाते थे, अभी वो लोग कहाँ हैं? अभी उन लोगों को आकर ऐसे जो बेसहारा लोग हैं, जो ज़मीनी स्तर का लोग हैं, जो रियल में खाने के लिए बेबस हैं, जो रियल में लाचार हैं, उनका दुख दर्द समझना चाहिए। और यही मानवता है। अगर हम लोग अभी मानवता का परिचय नहीं देंगे तो इससे बड़ी भूल बिहार के लिए कुछ नहीं हो सकती है। इसीलिए आप सभी बिहार वासियों से आग्रह है कि इस दुख की घड़ी में, इस मुसीबत की घड़ी में, इस कोरोना महामारी में आप सब हमको हिम्मत दे, सबल प्रदान करें। जय हिंद, जय बिहार। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।